हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले आज हम इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि सतयुग क्या है और उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि हमारे ग्रुप का नाम हमने लेट्स ब्रिंग सतयुग रखा है, जिसका मतलब है कि चलो साथ मिलकर हम सतयुग लाए। तो क्यों सतयुग लाने में हम क्यों और कैसे मदद कर सकते हैं, राइट। तो पृथ्वी पर अभी ऐसा समय चल रहा है जैसा कि रात के 3 बजे का समय होता है। तो क्या होता है, रात के 3 बजे का समय ऐसा होता है कि जिन लोगों को देर तक पढ़ने की या टीवी देखने की आदत होती है, वो सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। और जिन लोगों को भगवान के साथ कनेक्शन बिल्ड करने की का अच्छा लगता है, वैसे लोग 3 से 5 बजे के बीच उठने की तैयारी कर रहे होते हैं, राइट। तो पृथ्वी पर अभी ऐसा समय चल रहा है जैसा कि रात के 3 बजे का समय होता है कि कई सारे लोग नेगेटिविटी में चल रहे हैं और कई सारे लोग इतना आध्यात्मिक हो गए हैं कि जो हम बिलीव भी नहीं कर सकते। तो इस तरह पृथ्वी पर अभी कलयुग का एंड और सतयुग की शुरुआत, ये जो बीच का समय है वो चल रहा है। तो अभी पृथ्वी खुद सतयुग लाने के लिए तैयारी कर रही है। तो पृथ्वी माता को इस तैयारी में हम सबकी मदद चाहिए। तो हम कैसे मदद कर सकते हैं पृथ्वी माता को सतयुग लाने में, राइट। तो सबसे पहले जैसा कि हम सबको पता है कि अगर हमें नई कार या नई प्रॉपर्टी बाय करनी हो तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, राइट। तो उसी तरह जब पृथ्वी माता को अपना असेंशन करना है, अपनी उन्नति करनी है, सतयुग लाना है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी माता की करेंसी क्या है? तो पृथ्वी माता की करेंसी है पॉजिटिव एनर्जी, राइट। पूरा यूनिवर्स एनर्जी के बेस पे ही चलता है, राइट, जैसा कि हम सबको पता है। तो पृथ्वी पर पॉजिटिव एनर्जी कैसे बढ़ सकती है, राइट। तो इस बात को हम समझेंगे कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन रेज होती हैं जो हमें खुद को मदद करती हैं, हमारे परिवार को मदद करती हैं, और वही हाई वाइब्रेशन पृथ्वी माता को भी मिलती है। तो एक ये पद्धति है, राइट। फिर हमारी हर एक व्यक्ति का विचार, वाणी एंड एक्शन, ये तीनों चीजें हमारी खुद की वाइब्रेशन को इफेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम हमारे विचार, वाणी या एक्शन को मॉनिटर करके अच्छे से पॉजिटिवली यूज करेंगे तो हम अपनी वाइब्रेशन को हाई रखेंगे, और साथ साथ पृथ्वी माता की वाइब्रेशन भी हाई रहेगी, क्योंकि पृथ्वी माता की वाइब्रेशन पृथ्वी पर जितने भी जीव है उन सभी के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो कई लोगों को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि क्या सतयुग लाने के लिए हर एक व्यक्ति को बदलाना पड़ेगा, आध्यात्मिक होना पड़ेगा, अपनी समझ को चेंज करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नो। हर एक व्यक्ति को चेंज होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो जो हमारे सृष्टि के क्रिएटर हैं, राइट, सर्जन करता है, जिसको हम भगवान बोलते हैं, तो वो जो शक्ति है जिसको हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जो भी कार्य करते हैं, जो भी विचार करते हैं, जो भी खाते पीते हैं, सभी चीजें हमारे थ्रू कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अनुभव होती हैं और स्टोर होती हैं। चाहे वो हमारे थॉट्स हो, हमारी टॉक्स हो, हमारा खाना पीना हो, हमारा अच्छा बुरा व्यवहार हो,
सभी चीजें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अनुभव करती हैं और उसे अपने साथ स्टोर करती हैं। तो इसका साइंटिस्टों ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया है और ये चीज उन्होंने प्रूव की है कि हर एक पृथ्वी पर हुई सभी जीवों से हुई एक्शन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस खुद अनुभव और स्टोर करता है। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जापान में 1952 में। तो जापान के एक आइलैंड में 100 मंकीज थे। इस फिनोमिना को 100th मंकी इफेक्ट बोला जाता है। आप में से कई लोगों ने सुना होगा। ये आप गूगल में भी रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में, बट दिस इज अ वेरी साइंटिफिकली प्रूवन फिनोमिना। तो 100th मंकी इफेक्ट यानी कि जापान के जो आइलैंड में 100 मंकी थे, तो वहां पे उन सारे मंकीज को बनानास दिए गए। तो हम मनुष्यों को तो सिखाया जाता है कि कौन से वेजिटेबल्स या फ्रूट पील करके खाए जाते हैं या स्किन के साथ खाए जाते हैं। हमें तो हमारी फैमिली कोई ना कोई सिखाता रहता है, पर एनिमल्स को कौन सिखाएगा? तो उनको ऐसे ही बनानास दे दिए। तो कुछ मंकीज ने पील किए बगैर ऐसे ही बनाना खाया, पर उन्हें अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया। तो फिर एक मंकी को विचार आया, तो एक मंकी ने उस बनाना को छिलका निकाला, पील ऑफ किया, राइट, और ऐसे खाया। उसकी कॉपी करके दूसरे मंकी ने ऐसा किया, फिर तीसरे मंकी ने ऐसा किया। तो ऐसा होकर 99 मंकीज ने ऐसा किया। तो जब तक 99 मंकीज ने ऐसा किया, तब वो इंफॉर्मेशन को बनाना को पील निकाल कर खाना चाहिए, वो वहां उसी आइलैंड तक रही। पर जैसा ही 100th मंकी ने बनाना पील करके खाया, तब वो जो इंफॉर्मेशन थी कि बनाना को पील करके खाना चाहिए, पील रिमूव करके खाना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन की एनर्जी इतनी हाई हुई, थ्रेशोल्ड इतना बढ़ा उस इंफॉर्मेशन का, कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में पहुंची। तो जैसे ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वो इंफॉर्मेशन पहुंची, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या करते हैं कि जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन आती है उनको एनालाइज करते हैं, और अगर वो अच्छी इंफॉर्मेशन हो तो वो पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 1958 में साइंटिस्टों ने फिर कई सारे आइलैंड्स पर कई सारे जंगलों में देखा कि सभी मंकीज बनाना पील ऑफ करके ही खा रहे हैं। तो ये जो फिनोमिना है, इसको 100th मंकी इफेक्ट बोला जाता है। यानी कि अगर कोई चीज सर्टेन नंबर ऑफ पीपल करते हैं, तो उस एक्शन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड इतना बढ़ जाता है कि वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जाता है और वहां से पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसी तरह सतयुग आएगा। तो जैसा कि हम सबको पता है कि पृथ्वी पर अभी एस्टिमेटेड 8 अरब की पॉपुलेशन है, इतने मनुष्य हैं। तो पृथ्वी को सतयुग लाने के लिए 30% पॉपुलेशन को ही अपने विचार वाणी कार्यों से अगर आध्यात्मिक सकारात्मक हो, तो दैट इज मोर देन इनफ पृथ्वी को सतयुग लाने के लिए। तो अभी जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं इस चीज के बारे में, तो अभी 24% ऑफ दिस पॉपुलेशन पॉजिटिव आध्यात्मिक दिशा में है। तो जैसा जैसे ये नंबर रेज होगा और 24% में से 30% ऑफ द पॉपुलेशन 8 बिलियन में से जब भगवान को अच्छा लगे ऐसा जीवन जीने लगेंगे, तब पृथ्वी पर राइट अवे सतयुग आ जाएगा। क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस फिर वो थ्रेशोल्ड 30% में बिल्ड हो जाएगा, वो इंफॉर्मेशन कलेक्टिव में जाएगी और वहां से पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कि दिस इज द वे टू लिव लाइफ। तो इस तरह हर एक व्यक्ति को चेंज होना जरूरी नहीं है, पर अगर हम उस 30% में पार्टिसिपेट करें, तो हम डेफिनेटली पृथ्वी को सतयुग लाने में मदद कर सकते हैं। तो हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो हमारी विचारवाणी एक्शन को मॉनिटर करें,
खुद मेडिटेशन करे, दूसरों को आध्यात्मिक नॉलेज स्प्रेड करे, दूसरों को मेडिटेशन सिखाए। इवन अगर आध्यात्मिक या मेडिटेशन ना भी हो हमारे जीवन में, तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी एक दूसरे के साथ प्यार से रिस्पेक्टफुली हम रहे, तो वो भी मोर देन इनफ है पृथ्वी माता की वाइब्रेशन को पॉजिटिवली मेंटेन करने के लिए। तो अभी दिस वीक मैंने एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का, जो बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, इंटरव्यू सुना। तो उन्होंने बोला कि कई साल पहले अगर किसी योगी को, किसी ऋषि को समाधि की अनुभूति करनी है, तो उनको 40 साल तक ध्यान करना पड़ेगा, तब उनको समाधि का अनुभव क्या है वो फील होगा। पर राइट नाउ अभी पृथ्वी पर इतना क्रिटिकल पीरियड है, सतयुग की इतनी जल्दी है कि पृथ्वी माता, जो भी व्यक्ति 1% आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ रहा है, उनको बाकी की 99% मदद पृथ्वी माता कर रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने बोला कि पहले के ऋषिज को 40 साल के बाद समाधि का अनुभव होगा, पर आज के मनुष्य अगर 40 दिन तक अच्छी तरह से 3-4 घंटे पर डे मेडिटेशन करेंगे, तो उनको 40 दिन में ही समाधि का अनुभव हो सकता है। देयर इज अ गुड पोटेंशियल, बिकॉज पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के क्रिएटर, पूरा ब्रह्मांड एंड पृथ्वी माता, हर एक व्यक्ति सतयुग की तैयारी में इतना अलर्ट है कि जो भी व्यक्ति अपना 1% भी दे रहा है, उनको पूरी मदद मिल रही है इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। तो हमें इस समय का बहुत ही सदुपयोग करना चाहिए अपनी खुद की उन्नति के लिए और पृथ्वी माता को सतयुग लाने में मदद करने के लिए। तो अगर हम हमारे घर पे बैठकर 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारे सारे रिलेशंस अच्छे हैं, सभी को प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमारा हमारी जो भी नेगेटिव हमारी सोच होती है, हमारी एंग्रीनेस, जो भी हमारी क्वालिटीज होती हैं, उन पर हम वर्क करके अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन में ले जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें पृथ्वी माता को सतयुग लाने में मदद कर सकती हैं। सो थैंक यू ऑल सो वेरी मच, और हम सब कल मिलेंगे सेम टाइम 9:15। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। Thank you. Good night.